अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता होगा, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स? कौन सा बेहतर है, कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपको कौन सा जल्दी अमीर बना सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में क्या फ़र्क है, किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में रिटर्न्स ज़्यादा हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या सही है। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक्स क्या होते हैं। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। मतलब अगर आपने रिलायंस या टीसीएस का शेयर खरीदा है तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, भले ही वह छोटा सा पोर्शन ही क्यों ना हो। अब स्टॉक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर रिटर्न्स अनलिमिटेड होते हैं। अगर आपने सही कंपनी चुनी है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया है तो आपका पैसा बहुत मल्टीफोल्ड हो सकता है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके साथ एक रिस्क भी आता है। अगर आपने गलत स्टॉक चुन लिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है और बहुत डिवास्टेटिंग लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदते हो। यहाँ पर आप एक फंड मैनेजर को पैसे देते हो। वहाँ पर उस फंड मैनेजर का काम होता है कि अलग अलग कंपनीज में निवेश करना। यहाँ आपका पैसा एक बास्केट में लगता है जहाँ बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें मिलती है आपको डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर एक कंपनी खराब परफॉर्म करे तो बाकी कंपनीज आपका लॉस बैलेंस कर सकती हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स कंपैरेटिवली सेफर माने जाते हैं स्टॉक्स के कंपैरिजन में। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं। अगर आप ये पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो और वह स्टॉक्स गिर जाता है और आई वुड से वह स्टॉक्स लूजेज इट्स वैल्यू, तो आपका पैसा भी गिर जाएगा इसमें। लेकिन अगर आप वही 10,000 रुपीज़ को म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो वो पैसा 20 to 30 और मे बी मोर देन दिस अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होएगा, यानी आपका रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स थोड़े स्टेबल होते हैं, लेकिन स्टॉक्स जितने हाई नहीं होते, क्योंकि यहाँ आपका पैसा स्प्रेड होता है तो एक्सट्रीम ग्रोथ थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप बिगनर हो और आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप सेफ तरीके से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। खासकर एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल तरीका है। लेकिन मगर आपको कंपनीज एनालाइज करना आता है और आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने कीमती टाइम स्टॉक एनालिसिस में भी लगा सकते हो। और उससे पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसे एज अ पावरफुल टूल समझ सकते हो। अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू डू द डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? क्या वो म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक पैसा लगाते हैं या फिर स्टॉक डायरेक्टली खरीदते हैं? आई वुड से वो दोनों को एज अ कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। वो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं जिससे उन्हें सेफ ग्रोथ मिले, एंड देन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, लेट्स से 70-30%, देन 30% वो यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में आफ्टर डूइंग द रिसर्च, सो दैट दे कैन हैव द हायर रिटर्न्स। इस स्ट्रैटेजी को बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती, बिना नॉलेज के कोई भी स्टॉक खरीद लेना, सिर्फ टिप्स या फिर न्यूज़ देखकर। दूसरी गलती क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, वो गलत स्टॉक्स बाय कर लेते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। एंड द थर्ड मिस्टेक आई वुड से, मार्केट गिरते ही पैनिक सेलिंग करना। अब इसमें आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली रिटर्न्स के लिए। याद रखो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक, वेल्थ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। जैसे आप जिम में जाते हो वैसे ही आपको यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अब एक रियल बात समझो, म्यूचुअल फंड्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है और स्टॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है। दोनों का ही अपना अपना रोल है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मार्केट को समझो, फिर स्टॉक्स में एंट्री लो।
इससे क्या होगा, आप मार्केट से आउट भी नहीं होगे और साथ के साथ यू विल ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। और मगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो खुद से पूछो, क्या आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है? क्या आप अननेसेसरी रिस्क तो नहीं ले रहे हो? फाइनली आई वुड से कि इन्वेस्टमेंट कोई गेम नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। यहाँ आप जल्दी अमीर बनने का ख्वाब मत देखिए। यह कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप गरीब से अमीर बन सकते हो। यह एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, तब जाके आप अपने मन चाहे रिटर्न्स पा सकते हैं। लेकिन सही स्ट्रेटजी से आप वेल्थ ज़रूर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से समझना है कैसे मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ सकता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करो कि आप म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हो या स्टॉक्स। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।